बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से सेशन 6 हमारा चल रहा है। सूरह यासीन हम पढ़ रहे हैं। सूरह यासीन का आज लेक्चर नंबर 9 है और आज अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से सूरह यासीन को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और वर्स नंबर 73 तक हम मुताला कर चुके हैं। 74 से सो ऑन हम इंशाअल्लाह चलेंगे। अल्लाह ताला ने पिछली आयात मुबारिका में दो अहम निकात जो हैं जिसको डिस्कस किया गया है। नंबर 1 ये नुक्ता था कि अल्लाह ताला की जितनी भी तख्लीक है उस पर जब इंसान गौर व फ़िक्र करता है तो उस गौर व फ़िक्र के नतीजे में उसको बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं। अल्लाह ताला की निशानियाँ नज़र आती हैं, क्रिएटर की निशानियाँ नज़र आती हैं। उसको जब ये बातें समझ आती हैं कि जिस तरीके से हमने ज़मीन के मुताल्लिक़ पढ़ा था कि ज़मीन को अल्लाह ताला ने किस तरह की मोशंस दी हैं और उन मोशंस के पीछे छुपे हुए राज क्या हैं, और फिर ज़मीन पर जितनी भी तख्लीक़ात हैं उनके मुकाबले में इंसान की जो तख्लीक है दोनों में क्या फ़र्क है। जब ये सारी चीज़ें इंसान इस पर गौर व फ़िक्र तफ़क्कुर करता है तो यकीनन उसे इस बात का एहसास होता है कि कुरान करीम जिस तरीके से एड्रेस करता है कि हमने इंसान को जो है वो जिस तरीके से फ़ौक़ियत दी है बाकी मखलूक़ात के ऊपर, और जिस तरीके से हम उसके खाने पीने का और रहन सहन का इंतज़ाम करते हैं, तो इंसान को तो यकीनन उसके बारे में सोचना चाहिए। सेकंड पॉइंट कल के लेक्चर से जो हमें बड़ा इम्पॉर्टेंट मिलता है, जो मेरे जहन में भी आ रहा है, वो यही है कि लियुनज़िर मन कान हय्यन। कुरान करीम जो है उन तमाम लोगों के लिए हदायत का बायस बन सकता है। वो लोग जो अपने कान अपनी समात अपनी बिसारत के साथ साथ अपने दिल के साथ भी जो है ना वो कोई चीज़ की तलब चाहते हैं और अपने दिल जिनका दिल ज़िंदा है, ऐसे समझ लें। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला याक़िलून या फ़हुम ला यरजून वाले लोग नहीं हैं। वो उनके दिल हैं, वो उसे समझने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को जो है ना वो एनालाइज़ करते हैं उस लिहाज से जिस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको दिल के अंदर सोचो समझ का जो अल्लाह ताला ने एक एंगल रखा है उसको इस्तेमाल भी करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। आज के सबक से हमें क्या सबक मिलता है, देखते हैं अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं। वर्स नंबर 74 है। अल्लाह ताला कहते हैं वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाह। आपने एक एक लफ्ज़ पे गौर करते जाना है कि अल्लाह ताला कैसे जो है ना वो कितनी चीज़ों को छोटे छोटे जुमलों में एड्रेस करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाह, ये जो कुफ़ार हैं इन लोगों ने क्या कर लिया है, जो अल्लाह ताला के दीन से दूर हैं, इनका प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने बना लिया है अल्लाह के अलावा आलिहतन, कई इलाह बना लिए हैं, कई माबूद बना लिए हैं, कई ऐसे लोग बना लिए हैं जो जिनको ये समझते हैं कि ये हमारी मुश्किलात में, दुनिया की मुश्किलात हों या आखिरत की मुश्किलात हों, ये हमारी उनमें हेल्प आउट कर सकते हैं। इन्होंने उनको इलाह बना लिया है, ठीक है। अब वो लअल्लहुम युनसरून, वो ये समझते हैं कि शायद ये लोग हमारी मदद कर पाएंगे। वो लोग बुतों की सूरत में भी हो सकते हैं, वो लोग शजर की सूरत में भी हो सकते हैं, यानी वो शजर दरख्त भी हो सकता है, वो हजर यानी पत्थर भी हो सकता है, और वो जो है वो कोई कब्र वाला भी हो सकता है और कोई ज़िंदा शख्स भी हो सकता है। यानी बाज़ लोगों ने असल में अल्लाह से दूरी का सबब क्या हो सकता है, अल्लाह ताला यहाँ पे ये बात बताना चाहते हैं कि बाज़ लोगों ने अपने माइंड से कुछ चीज़ों को या कुछ लोगों को अल्लाह के अलावा इलाह बना रखा है और जहन में ये तसव्वुर कर रखा है लअल्लहुम युनसरून कि अगर बिलफ़र्ज़ जेड़ी गल्लां करते हैं मुसलमान, ठीक है, जो बातें करते हैं ये अंबिया और जो ये बातें करते हैं रिवील्ड नॉलेज से, ये बातें अगर सच भी हो जाएं, यानी क़यामत कायम भी हो जाए, बर्पा भी हो जाए, हयात बादल मौत भी हो जाए, फिर हमें बचाएगा कौन? तो उनका ज़हन फ़ौरन से आता है ए बचाएगा, ठीक है, ये हमें बचा लेगा, ये जो है ना ये बंदा हमें बचा लेगा, ये बुज़ुर्ग हमें बचा लेगा। जिस तरह ईसाइयों को, आपको पता है ईसाइयों का एक अक़ीदा ये है कि ईसाई ये समझते हैं कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने जो सूली पर लटका दिए गए, उनके कहने के मुताबिक अल्लाह ताला ने तो उनको सेव कर लिया अकॉर्डिंग टू इस्लाम, और कुरान करीम ये बात कहता है कि जब उन्होंने सूली पर जो लटकाया वो जनाब ईसा नहीं थे, वो कोई और शख्स था, ठीक है। जनाब ईसा को अल्लाह ताला ने अपने पास उठा लिया। अब उनका जहन ये है, ईसाई सही ये बात कहते हैं कि जनाब ईसा ने चूँकि सूली पे लटका दिए गए अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, वो कहते हैं कि वो जब सूली पे लटका दिए गए तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे सारे गुनाह वो माफ़ करा गए, अब हम जो मर्ज़ी करते रहें,
और यही काम जो ईसाइयों के बारे में ईसाइयों ने कर रखा था, यही काम अगर आप गौर करें तो बाज़ सो कॉल्ड मुस्लिम्स जो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, उन्होंने भी यही काम कर रखा है। उन्होंने क्या किया हुआ है कि फ़लाँ बुज़ुर्ग, फ़लाँ कब्र, फ़लाँ वली, फ़लाँ ऐसा ये हमें बचा लेंगे, जबकि अल्लाह किसी ज़ात का पाबंद नहीं है। हमने ये सोच रखा है कि पता नहीं फ़लाँ का पाबंद है, फ़लाँ का पाबंद है, फ़लाँ का पाबंद है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये उनकी जो है ना वो दिमागी ऐसी कैफियत है कि वो सोचते हैं कि लअल्लहुम युनसरून, कि वो इनकी मदद करेंगे। भाई वो क्या खाक मदद करेंगे। अगली आयत मुबारिका आप पढ़ें, उसमें अल्लाह ताला ने बड़ी क्लियर बात कर दी है। अल्लाह ताला कहते हैं वर्स नंबर 75 में, ला यस्ततीऊन नस्रहुम, वो इनकी मदद करने की इस्तिताअत नहीं रखते हकीकी, ठीक है। वहुम लहुम, असल में ना जब हम कहते हैं ना कि ये कोई मदद नहीं कर सकते, ये बुज़ुर्ग आपके और ये फ़लाँ फ़लाँ, तो पता है लोग क्या कहते हैं, लोग ये बात कहते हैं कि देखो जी ये मदद कर सकते हैं, ये फिर आप अपने अब्बा जान से 10 रुपये ख़र्ची क्यों लेते हैं, 20 रुपये क्यों लेते हैं। भाई ये मदद की बात नहीं हो रही। अक्लमंद बंदा देखो ना वो एनालिसिस कर लेता है बातों को, वो कहता है कि भाई ये तो मदद की बात ही नहीं हो रही, ये मदद तो आप जिससे मर्ज़ी लें और ये मदद जायज़ा लेना। असबाब की नज़र, जब असबाब मौजूद हो ना, सबब मौजूद हो, तो आप किससे मुआवनत ले सकते हैं। अब एक सबब ही मौजूद नहीं है, एक बंदा ही आपके सामने मौजूद नहीं है, बंदा ही पता नहीं कहाँ पे है, आप यहाँ बैठ के उसको पुकार रहे हो कि फ़लाँ मेरी मदद कर, ये सबब के बगैर है ना। और सबब के बगैर इंसान अल्लाह को पुकारता है, किसी और को नहीं पुकारता। आप कहें जी आप कश्ती के अंदर सवार हैं, तो आप कहें जी फ़लाँ मेरी मदद कर, आप फ़लाँ जो है ना कोई तंगी में आ गए हैं, कोई बंदा मौजूद ही नहीं है, सबब है नहीं, तो आप तो अल्लाह को कहेंगे। जिस तरीके से जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज नहीं है कि अल्लाह मैं तेरे दर का फ़कीर हूँ, ठीक है, मुझे भूख लगी हुई है। सूरह ताहा के अंदर चैप्टर 16 के अंदर ये बात मौजूद है। अल्लाह के वसल्लम भी यही काम किया करते थे। जब देखा कि कुफ़ार के साथ बदर की जंग लड़नी है, तो ये नहीं कहा कि फ़लाँ मेरी मदद का फ़लाँ। सहाबा को भी सारों ने अपनी तगोदो की ताकत जो है ना सारी क़ुव्वत आज़माई तो करनी थी, लेकिन साथ अपने हाथों को उठाया, अल्लाह से मुआवनत तलब की और अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए एड की। हमें वो कहानी ये करवाते हैं लोग, हम ये लोग जब आम लोग होते हैं ना, उनको ये कहते हैं देखो ये 10 रुपये की हम अपने वालिद साहब से ले लेते हैं, और ये कहते हैं जी फ़लाँ ये नहीं कर सकता, फ़लाँ वो, यानी कुरान करीम पढ़ने वाला वो कैसे किसी बंदे का कैसे पाबंद हो सकता है। अल्लाह ने इसको बड़ा कैटेगोरिकली डिस्कस किया है। अब आपने सुननी है ये आयत मुबारिका कि कितने ज़बरदस्त अंदाज से अल्लाह ताला ने इस मसले को जो है ना वो डिटेल में डिस्कस किया। अल्लाह ताला कहते हैं ला यस्ततीऊन नस्रहुम, जिनको तुमने अपने गुमान के मुताबिक अपना मददगार बना के रखा हुआ है कि जे फंस गए आप तो वो बचा लेगा। ला यस्ततीऊन नस्रहुम, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। वहुम लहुम, बल्कि होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होता है, वहुम लहुम जुंदुम मुहज़रून, उनके लिए तो जुंदुन लश्कर हैं, मुहज़रून हाजिर हुए, यानी तुसी जड़े हो ना, तुसी आप जो लोग हो, आप तो ख़ुद उनके लिए जो है ना वो हाजिर हुए बड़े लश्कर हो। कैसे, इसकी मैं मिसाल देता हूँ। आपने कितने ही ऐसी जगहें देखी होंगी, ऐसे आस्थाने देखे होंगे, वो बेशक हिंदुओं के मामलात में हो या मुसलमानों के कुछ मामलात ख़राब हो गए हैं जो उन मामलात में हो, तो आपके सामने होगा कि जिसको उन्होंने ये समझा होता है कि ये हमारा कोई करने वाला है और ये हमें कोई करके देगा और हम इसके सामने सरबसजदा हों या इसके तवाफ़ करें, या आप गौर करेंगे तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जिनको तुमने अपने गुमान के मुताबिक इलाह बना रखा है, अपना बना रखा है कि ये हमारी मदद करेंगे, ये असल में तो तुम सारे लोग मिल के उसकी मदद कर रहे होते हो, तुम उसके आस्थाने को आबाद कर रहे होते हो, तुम उसकी जो है ना वो ख़र्चे को उठा रहे होते हो, तुम जो है ना वो उसकी रौनक को बढ़ा रहे होते हो, तुम उसके आस्थानों को तामीर कर रहे होते हो, तुम मिज़ारों को और तुम जो है ना वो बुतों को और उस शजर को पता नहीं क्या कुछ बना रहे होते हो। ये बात अल्लाह कहते हैं वो उन्होंने क्या तुम्हारी मदद करनी है, सारी मदद तुसी कर दे होती दुनिया में, और दुनिया में तुम मदद करते हो तो क़यामत की वो तुम्हारी मदद कर जाएंगे। वो ख़ुद बेचारे जो हैं वो अल्लाह ताला की मखलूक है, ठीक है, और अल्लाह ताला ने उनको ये आप ज़हन से निकाल दें। चूँकि इंसान हर बंदा तो फिर इस तरह हर बंदा अपना मामला बना लेगा, दूसरे बंदे को गाली निकालेगा, कहेगा कि वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे है। आप इत्दाल में रहें।
आपको जब तक कुरान और हदीस से दलील ना मिल जाए, और हमारे पास दलील ही नहीं है कि हम किसी बंदे को ये कह सकें कि ये पक्का जन्नती है, नहीं कह सकते। हाँ, अच्छा गुमान ज़रूर कर सकते हैं, हम कहेंगे कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसे जन्नत में लेके जाएगा, इसके अमाल बहुत अच्छे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हरगिज़ ये बात नहीं कही कि किसी के अमाल अच्छे हों तो आप उसको पकड़ के उसको इतना बड़ा बना दें कि उसको कोई बंदा नबी से ऊपर लेके जा रहा हो, कोई उसको खालिक के मुकाम पर खड़ा कर दे, कोई अफरात तफरीज से काम ले, कोई अप एंड डाउन कर दे पकड़ के। इस तरह काम नहीं होता। जब ये अप्स एंड डाउन स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो फिर मामला शिर्क की तरफ ही जाता है, फिर मामला जो है बेरहरवी की तरफ ही जाता है, फिर मामला इंसान का खौफ की तरफ ही जाता है। बंदों को खौफ होता है, वो बाबा जी कुछ कर ना दें, ठीक है, कोई कब्र वाला कुछ कर ना दे, वो फलां कुछ कर ना दे, ये खौफ ही रहता है। और मोमिन बंदा क्या होता है, वो मैंने आपको आयत मुबारक सुनाई थी, मोमिन बंदा खड़ा होता है स्टैंड लेके, वो कहता है इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हु, अगर अल्लाह मुझे नुकसान पहुँचाना चाहे, सारे बंदे मिलके शजर हजर बुत शुत ये वो सारे मिलके कहें ए बंदे को छड़ना नहीं है, इसकी प्रोटेक्शन करनी है, ठीक है, तो भाई वो कोई हिफाजत नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू कुरान। और अगर अल्लाह ताला हमारे साथ भलाई का इरादा कर ले, कहे भाई इस बंदे को ये मैंने मुकाम अता करना है, सारे लोग मिल जाएं, कहें इसको नीचे करो, इसकी टांग खींचो, इसको ऐसा करो, सारे मिलके कुछ नहीं कर सकते। ये मोमिन की लाइफ है भाई। मोमिन तो अल्लाह के अलावा किसी से खौफ ही नहीं खाता, उसको किसी पत्थर का, उसको किसी कब्र का, उसको किसी शजर का, उसको किसी बंदे का क्या खौफ हो सकता है। ये असल में पॉइंट है जो अल्लाह ताला यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम वहाँ पे है कि जब लोग खौफ खा जाते हैं अपने अलावा अपने जैसी मखलूक से, ठीक है, और वो तमाम मखलूक़ात जिसको अल्लाह ने, जैसे शजर हजर हैं या सितारे सैयारे हैं जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया है, वो तुम्हारे से कम दर्जे की मखलूक है, और आप सब लोग समझते हैं कि ये हमारी लाइफ पे कोई इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है, फिर मामला ख़राबी की तरफ जाता है। तो इंसान का फिर अल्लाह से दूरी होती चले जाती है, और फिर इंसान की उन चीज़ों के साथ जो है ना वो कुर्बत होती चली जाती है, और उसका ये ज़हन बनता जाता है कि पता नहीं ये हमारी कोई मुआवनत कर लेंगे। कोई मुआवनत नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अल्लाह ताला कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दो पॉइंट डिस्कस करके कहा, देखो फ़ला यहज़ुन का, अल्लाह के रसूल आप गमज़दा ना हो, ठीक है, अल्लाह के रसूल आप गमज़दा ना हो, क़ौलुहुम, इनकी बात से। आप जो इनकी बातें हैं, ये कभी क्या बात कर देते हैं, कभी क्या बात कर देते हैं, कभी क्या बना देते हैं, आप इनकी बातों से गमज़दा ना हो। मैंने कई दफ़ा ये बात आपके सामने रखी है कि अल्लाह ताला जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हैं तो इनडायरेक्टली पूरी उम्मत से मुखातिब होते हैं इस मामले में कि भाई चूँकि आपने भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैगाम पहुँचाना होता है, तो उस पैगाम पहुँचाने के एवज़ आपके साथ भी बहुत सी बातें लोग करेंगे, तो आपने वहाँ पर घबराना नहीं है, ठीक है। फ़ला यहज़ुनका क़ौलुहुम, गमज़दा नहीं होना, कंसिस्टेंसी रखनी है, इस्तिक़ामत, इस्तिक़लाल, ठीक है। इन्ना नअलमु मा युसिर्रूना व मा युअलिनून, और घबराएं तो आप तब जब आपको इनकी बातों का ना पता हो, ये क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या इनका माइंड है, कैसे वो एनालिसिस करते हैं बातों को, क्या वो उनके दिल कैसे मुर्दा हैं, क्या प्रॉब्लम है, आप हर एक चीज़ को जानते हैं। हम बताते हैं ना आपको, हम सारी चीज़ें आपको बताते हैं। इन्ना नअलमु, ये बेशक हम जानते हैं, मा युसिर्रूना, जो वो छुपाते हैं और जो वो ज़ाहिर करते हैं, हम सारी चीज़ें जानते हैं। और फिर जो चीज़ हम मुनासिब समझते हैं वो हम आपके सामने रख भी देते हैं कि ये ऐसे करना चाह रहे हैं और इसको ऐसे करना चाह रहे हैं, आपको पता लग जाती है। तो आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, आप इनके मामलात की टेंशन न लिया करें, आप जो है ना इनको नसीहत करें, कोशिश करें, ये आपका काम है, हमारा भी यही काम है एज़ अ उम्मती। अल्लाह ताला के लिए आयत मुबारक में फ़रमाते हैं कि भाई ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको आप ज़रा कहो ना, इनको कहो भाई आप लोगों की औकात क्या है। कभी गौर किया इंसान ने अपनी औकात के ऊपर? अवलम यरल इंसान, क्या इंसान इस बात को नहीं जानता, क्या उसने इस चीज़ को नहीं देखा, अन्ना खलक़नाहु, कि हम कैसे उससे पैदा करते हैं, मिन नुतफ़तिन, एक स्पर्म से पैदा करते हैं, एक नुतफ़े से पैदा करते हैं, और वो स्पर्म मैंने जैसे आपको बताया था कि वो काबिल ज़िक्र शय भी नहीं है। कोई बंदा उसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एक दफ़ा हुआ इस तरह कि अल्लाह के वसल्लम ने अपनी हथेली पर ना थूका, ठीक है, और हथेली पे थूकने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कही कि हदीस मुबारक इब्न माजा में मौजूद है और हदीस नंबर 2707 नंबर पे है। फिर अपनी शहादत की उंगली उस पर रखी और फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है कि अन्नी तुअजिज़ुनी इब्न आदम, कि इब्न आदम जो है मुझे कैसे आजिज़ कर सकता है। इब्न आदम
मुझे कैसे आजिज़ कर सकता है? वो कहे जी अल्लाह को मैं आजिज़ कर दूँगा, अल्लाह ताला जो है ना वो मेरी बात मान लेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो है ना वो अपने मुरीदों से ये बात कहता हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है ना वो अब बस 10-20 बोरियाँ या आपको इतनी फसल जो है ना वो मेरे आस्थाने पे पहुँचानी है और मैं तो बचाऊँगा क़यामत वाले दिन, ठीक है। वो कैसे मुझे आजिज़ कर सकता है? हाउ इट इज़ पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन है कि वो मुझे आजिज़ कर जाए? और भाई मैं पाबंद हूँ उसका। जो इंसान ये समझ लेता है कि पता नहीं भाई इस बंदे का पाबंद होगा, जो कहानी करवाता है लोगों को, ठीक है, जो अपनी इबादत करवाता है, ठीक है, जो कहता है जी अपनी तरफ लेके आता है लोगों को अल्लाह की तरफ लेके जाने की बजाय, ठीक है, अल्लाह ताला की बातें बताने की बजाय, अल्लाह की कुर्बत की बजाय, उतनी उन लोगों को अल्लाह की कुर्बत नहीं होती जितनी उस जो है ना उस कब्र की, उस शजर की, उस हजर की, उस सितारे की, उस कार्ड्स की, उन चीज़ों की कुर्बत होती है। कभी गौर करें आप। तो अल्लाह ताला कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान ये बात इरशाद फरमाती है कि अल्लाह ताला कहता है कि भाई इंसान मुझे कैसे आजिज़ करेगा, वक़द ख़लक़तु कभी मिस्ल हादा, मैंने इस जैसी चीज़ से उसे पैदा किया है। गौर किया कभी इंसान ने इस जैसी चीज़ से पैदा किया है। फ़इज़ा बलग़ता नफ़्सुका हाज़िही व अशारा इला हल्क़िही क़ुल्ता अतसद्दक़ व अन्ना अवानु सदक़ा, कि जब तेरी जान यहाँ पहुँच जाती है हलक़ के करीब तो वो कहता है मैं अब सदका करना चाहता हूँ, अब मैं सदका करता हूँ। और यारो ये वक़्त है सदका करने का, ठीक है। अब उसको सारा ज़हन में आ जाता कि यार मैंने क्या कमाया, क्या खोया है, ठीक है। तो फिर ये सदक़े का टाइम नहीं होता। तो उससे पहले इंसान को चाहिए कि अपने माल, अपनी सलाहियत, अपना वक़्त अल्लाह की राह में कहीं ना कहीं कुर्बान करे और पैरेलल में लेके चले चीज़ों को। दुनिया को चूँकि दीन का ये हिस्सा है, उसको भी उतना को वक़्त दे, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके मुताबिक वो भी अदा होती हों, और साथ दीन के मामले में भी बड़ा कॉन्शियस रहे। ये अल्लाह ताला की डिमांड है, ठीक है। और ना अल्लाह ताला दुनिया से इंसान को बेजार करवाना चाहता है कि जैसे बाद लोग कुरान करीम जो है ना वो बातें इतनी सुन लेते हैं, वो कहते हैं नहीं अब दुनिया से कुछ करना ही नहीं। हालांकि अल्लाह ताला की डिमांड नहीं है, दुनिया में रहें। दुनिया जिस हद तक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ पेरेंटली, अब क्या सोचते हैं, एज अ फादर सोचते हैं, एज अ मदर सोचते हैं, जो ना एज अ हस्बैंड सोचते हैं, एज अ वाइफ सोचते हैं, जिस भी एतबार से आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उन ज़िम्मेदारियों को अदा करते हुए इंसान को दुनिया के साथ साथ दीन और दीन के साथ साथ दुनिया दोनों को बैलेंस करना आना चाहिए। दुनिया इतना को फ़र्क ज़रूर है कि दुनिया के लिए जो है दीन ना छोड़े, लेकिन दीन के लिए कभी कभार दुनिया छोड़ दे, इतना को मामला होना चाहिए। इतनी वो सेक्रिफिकेशन अल्लाह ताला उससे मांगता है कम अज़ कम। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने उसे इंसान को इस मम से पैदा किया है, इस नुत्फ़े से पैदा किया है। इन्ना जअलनाहु मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन, ठीक है, हमने एक मिन नुत्फ़तिन अमशाज से पैदा किया उसे। और कहते हैं बिमाई महीन, उसको एक जो है वो एक बिल्कुल समझे कि महीन कतरे से, महीन स्पर्म से उसे पैदा किया है। तो अल्लाह ताला कहते हैं जब हमने उसको इस चीज़ से पैदा किया है तो ये इंसान का बनता है कि फ़ैज़ा हुआ खसीम बिन, वो अचानक जो है ना वो लड़ाका बन जाए, झगड़ालू बन जाए और कहे कि पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ। गौर करे तो वो उसको समझ आ जाएगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। बात समझते हैं, इंसान है कुछ नहीं, लेकिन उसकी बातें आप सुन लें तो आप कहेंगे कि भाई ये इससे बड़ा कोई बंदा ही कोई नहीं है, सारी दुनिया को चला ही ये रहा है। हालांकि उसको जब गौर करे, अपने दिल को इस्तेमाल करे, ठीक है, अपने अक्ल और फ़हम को इस्तेमाल करे तो उसको समझ आएगी कि मेरे इख्तियार में है ही कुछ नहीं, ठीक है। तो मेरे इख्तियार में जो चीज़ें हैं वो उसके सामने आ जाएंगी। अल्लाह ताला कहते हैं वज़रब लना मसलन, इंसान जो है ना वो हमारे लिए मिसालें बयान करता है। वो कहता है अल्लाह ने क्या में उठाना है, ठीक है, अल्लाह ताला ने कैसे ज़िंदा करना है, ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा कर दे, ठीक है। और मिसालें देता है कि वो जो उसकी बेटियां हैं फरिश्ते और ये फ़लाँ इतनी सारी वो बातें करता है अल्लाह ताला के बारे में। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह के बारे में तो बड़ी बातें करता है, वह नसिया खल्का, अपनी तख्लीक को भूल गया, ठीक है। अल्लाह ताला के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं कि अल्लाह ताला की फ़लाँ बेटियाँ हैं, अल्लाह ताला ये हैं, अल्लाह ताला वो हैं, ठीक है, वो दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकते। वो इसको इंसान को चाहिए कि वो अपनी तख्लीक पे गौर कर ले कि भाई उसकी तख्लीक ऐसी है कि जिसकी बेस पे वो ये बात कर सके कि वो अल्लाह ताला को चैलेंज करे। अल्लाह ताला कहते हैं क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम, इंसान ये बात कहता है कि जब वो मन युह्यिल इज़ाम, कि कौन ज़िंदा करेगा उसकी हड्डियों को, व हिय रमीम, जब वो बोसीदा हो जाएंगी। वो ये सोचता है कि इंसान के एतबार से होता है, इंसान के माइंड से सोच रहा होता है। अब उसको ये नहीं पता कि इंसान चूँकि क्रिएट नहीं कर सकता ऐसी नई चीज़ को, ठीक है, नई तख्लीक नहीं कर सकता। उसको चाहिए कि वो मिसाल ले
कि जिस इंसान का जो इंसान सोच रहा है उसको तो ख़ुद का एक वजूद नहीं था, जिस ज़ात ने उसके वजूद को एक स्पर्म से बख्श दिया है, बना दिया है, वो ज़ात क्या हड्डियों से दोबारा ज़िंदा करने पे कादिर नहीं है? यार लिक्विड से, एक लिक्विड से इंसान बनाना मुश्किल है या हड्डियों से इंसान बनाना मुश्किल है? इंसान खुद ही समझ आता है। तो ये कैसे सोच लेता है? तो गोया अल्लाह ने वो कंपैरिजन किया ना, वो कहते हैं ना अक्ली दलाइल थोड़ा सा साथ समझा के कि भाई इसको ज़रा आप कंपैरिजन कर लें कि आप हैं क्या चीज़। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं 79 नंबर आयत में, कुल ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे फरमा दीजिए, कह दीजिए, युहयीहा ज़िंदा करेगा उन्हें, अल्लज़ी अनशअहा वो ज़ात ज़िंदा करेगी जिसने फ़र्स्ट टाइम उन्हें पैदा किया था, अव्वल मर्रा जो पहली मर्तबा पैदा करने पे इंसान को कादिर है, वो ज़ात दोबारा भी इंसान को पैदा करने पे कादिर है, उसके लिए मुश्किल नहीं है। वह बिकुल्ल खल्क़िन अलीम और वो अल्लाह ऐसी ज़ात है, बिकुल्ल खल्क़िन हर पैदाइश को खूब जानता है। और जिसको ये पता है कि इस छोटे से स्पर्म को इंसान कैसे बनाना है, क्या उसको ये नहीं पता कि इस हड्डी को इंसान कैसे बनाना है? और क्या उसके इल्म में ये नहीं है कि ये हड्डी किस इंसान की है? और हदीस मुबारिका में एक हदीस आती है, बड़ी प्यारी हदीस है, मैं आपको वो सुनाता हूँ। और ये हदीस मुबारिका सहीह बुखारी में हदीस नंबर 3481 नंबर पे है कि जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुआ इस तरह कि काना रजुलन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स था, युसरिफ़ु अला नफ्सिही अपनी जान पर बड़ी ज़्यादती करता था, यानी गुनाहगार बंदा था। फलम्मा हज़रहुल मौत जब उसे मौत आई ना, तो क़ाल लिबनिही उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा कि देखो यार, मैं जब मर जाऊँ ना, फ़अहरिक़ूनी मुझे जला देना, मुझे जलाने के बाद ना छोड़ना नहीं है, फिर मुझे आप पीसना, जलाने के बाद मुझे पीसना, फिर हवा में उड़ा देना। और मफ़हूम यह है कि अल्लाह ताला ने जब वो फ़ौत हो गया, मर गया, जब वो सारा काम कर चुके, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया ज़मीन को कि भाई आप सारी की सारी उसकी खाक, सारी की सारी हड्डियाँ, सारे के सारा जो मामला इसका बिखरा हुआ है ना, सबको कलेक्ट कर दिया जाए। उसको अल्लाह ताला ने कलेक्ट किया अपने हुक्म से, और वो हुआ, जमा हुआ एक जगह पे, तो वो दोबारा बन गया। तो अल्लाह ताला ने उससे सवाल किया, जब इजमाई कर लिया ना, जमा कर लिया, तो अल्लाह ताला ने कहा फ़फ़अलत फ़इज़ा हुवा क़ाइमुन कि भाई तुमने ये जो काम किया है, मा फ़ीका मिन्हु, भाई ये काम तुमने क्यों किया? तो वो कहेगा अल्लाह ताला, मेरे दिल में इस बात का खौफ था कि भाई अल्लाह ताला मुझे कोई सज़ा ना दे, मेरे मामलात बड़े गंदे हैं, तो मुझे इस चीज़ ने इमादा किया कि मैं अपने आप को जो है ना वो इस तरीके से मामला करूँ। तो हदीस में आता है अल्लाह ताला इतना रहीम है उस बंदे की इस कैफ़ियत की वजह से, कि उसके दिल में ये जो खौफ था, इस कैफ़ियत की वजह से अल्लाह ताला ने क्या किया, उसको फ़ग़फ़र ला, उसको माफ़ कर दिया। अब हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है कि कोई शख्स इस हदीस मुबारिका से ये बात ले कि चूँकि अल्लाह ने उस शख्स को माफ़ कर दिया था, तो अब मैं भी अपने औलाद को यही कहूँगा और मेरी औलाद ये काम करेगी तो अल्लाह मुझे भी माफ़ कर देगा। ऐसा नहीं है, ये इस हदीस से ये बात नहीं बताई जा रही। असल में इस हदीस से वो खौफ बताया जा रहा है और ये बात भी साथ बताई जा रही है। एक तो खौफ बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला का खौफ, यानी उससे क्या करवा दी। सेकंड, असल में ये असल चीज़ जो है इस हदीस की वो ये है कि ये बात बताई जा रही है कि भाई जो इंसान ये सोचता है कि मेरे टुकड़े कर दिए जाएं और पीस दिया जाऊं, मैं जला दिया जाऊं और डिफरेंट जगहों पे मैं फैला दिया जाऊं और फिर मैं कलेक्ट नहीं हो सकता, अल्लाह ये बताना चाहते हैं नबी की ज़ुबान से कि अल्लाह ताला इस चीज़ पे कादिर है। और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो बात अल्लाह ताला ने सूरह बकरा चैप्टर 3 में अल्लाह ताला ने डिस्कस की है, जब इब्राहीम ने ये बात कही ना कि अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मैं ये देखना चाहता हूँ कैफ़ युह्यिल मौता, ठीक है, तू मुर्दों को ज़िंदा कैसे करेगा? तो अल्लाह ताला ने कहा अवलम तुमिन, ए इब्राहीम क्या तुम मुझ पे ईमान नहीं रखता? तो अल्लाह ताला ने कहा, उन्होंने कहा मैं क्यों नहीं, मैं नहीं रखता। तो अल्लाह ताला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, मैं इत्मीनान क़ल्ब चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त भी यही काम उनसे करवाया कि परिंदों को कहा फ़सरहुन्ना इलैक, फिर उनको आप जो है ना वो अपनी तरफ बुलाना सिखाएँ, फिर उनको जो है ना वो उनको टुकड़े टुकड़े करके डिफरेंट जगहों में मिक्स करके रख दें, फिर उनको अपनी तरफ बुलाएँ तो वो आपकी तरफ दौड़ते हुए आएँगे। तो ये चीज़ वहाँ पर भी डिस्कस है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला यही बात फरमा रहे हैं कि भाई कुल युह्यीहल्लज़ी अंशअ अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम, जिसने फ़र्स्ट टाइम आपको पैदा किया वो दोबारा पैदा करने पर भी कादिर। आखिरी आयत मुबारिका वर्स नंबर 80, अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ी जअल लकुम मिनश्शजरिल अख़ज़र, कि अल्लाह तो वो ज़ात है। आप सोचते हैं ना कि अल्लाह ताला मुर्दे को कैसा ज़िंदा करेगा, अल्लाह ताला ने ये समझो को साइंटिफिकली ये बात हमें समझ आती है यहाँ पे इस आयत मुबारिका में। ये बड़ी प्यारी बात है, आपने गौर से सुननी है। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लज़ी
वो जिसने जअल लकुम बनाया तुम्हें मिनश्शजरिल अख़ज़र, बनाया तुम्हारे लिए, सॉरी, मिनश्शजरिल अख़ज़र सरसब्ज़ दरख्त से, अख़ज़र कहते हैं सब्ज़ को, शजर दरख्त को कहते हैं, नारन आग, अल्लाह ताला ने सब्ज़ दरख्त से तुम्हारे लिए आग को पैदा किया, फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून, तो यकायक अचानक फ़ौरन फिर तुम क्या करते हो, तुम मिन्हु उससे, तूक़िदून तुम आग जलाते हो। अब यहाँ पे सरफेस इसका नॉलेज देखें तो हमें ये बात समझ आती है कि जैसे अल्लाह ताला यहाँ पे ना फ़ोटोसिंथेसिस का अमल बयान कर रहे हैं। फ़ोटोसिंथेसिस का अमल, एक मिनट रुकिएगा, पानी पी लूँ, बिस्मिल्लाह। साइंस के स्टूडेंट्स जानते हैं कि अल्लाह ताला ने पौधों के अंदर ये कैपेबिलिटी रखी हुई है कि पौधे जो है ना वो फ़ोटोसिंथेसिस के अमल के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो पैदा करते हैं। तो अल्लाह ताला ने गोया यहाँ पे ये बात बताई है कि जिस तरीके से पौधे अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बनाए हैं वो ऑक्सीजन को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हमें इनडायरेक्टली ये बात समझ आती है कि अल्लाह ताला ने एक लफ्ज़ बोला है यहाँ पे, अख़ज़र, सब्ज़, बात समझते हैं। सब्ज़ का जो लफ्ज़ बोला है ना अल्लाह ताला ने कि सब्ज़ रंग के दरख्त, बात समझते हैं, मिनश्शजरिल अख़ज़र, सर सब्ज़ दरख्त से अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए आग पैदा की है। तो यहाँ पे हमें एक बात का इशारा मिलता है, वो इशारा ये है कि अगर आप ये देखेंगे ट्रायंगल ऑफ फायर, यानी जो आग जलती है उसकी ट्रायंगल क्या है, उसमें आपको ये बात समझ आएगी कि भाई आग जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, फ्यूल की ज़रूरत है और इग्निशन की ज़रूरत है, बात समझते हैं, यानी हीट की ज़रूरत है। ये जब आपकी ट्रायंगल कंप्लीट होगी तो आपकी आग जो है वो जलेगी। अगर सिर्फ आप इग्निशन देते हैं या आपके पास फ्यूल मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, तो आग नहीं जलती। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही होती है, वो आपकी जो है वो अल्लाह ताला ने नेचुरली एक सोर्स पैदा किया है, दरख्तों की सूरत में वो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से आप देखें कि वो दरख्त लगाने की जो तलकीन करते हैं उसके कई एक फ़वाइद में से ये भी एक बेसिक फ़ायदा है कि दरख्त जो है आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं दिन के टाइम। तो ये ऑक्सीजन आपके लिए कितनी कारआमद रहती है, कितना आपको एहसास देती है। इसी ऑक्सीजन से, और अल्लाह ताला ने जो ऑक्सीजन नेचुरली पैदा भी की हुई है, उसके ज़रिए आप आग को जलाते हो। एक ये पॉइंट भी यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। अब ये पॉइंट मैंने कहाँ से निकाला है, ये मुझे पॉइंट यहाँ से महसूस होता है कि जब अल्लाह ताला ये बात कहते हैं ना कि सरसब्ज़ दरख्त से अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए आग पैदा की है। भाई यहाँ पे अगर अल्लाह ताला ये बात कहते कि मिनश्शजर, दरख्त से अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए आग बनाई है, तो फिर हमें ऐसा लगता कि सिर्फ दरख्त की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि दरख्त को काट के उसके बाद जब हम उसको जलाते हैं तो वो हमारा आग का एक सोर्स है, बात समझते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे सिर्फ दरख्त की बात नहीं की, अल्लाह कहते हैं मिनश्शजरिल अख़ज़र, सरसब्ज़ दरख्त, यानी ये बात पता लगी कि सब्ज़ दरख्त तो भाई वो फिर तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। सब्ज़ दरख्त, अगर आप ये बात कहते हैं कि सिर्फ दरख्त, तो सूखे हुए दरख्त ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करते। सरसब्ज़ और शादाब दरख्त जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो सरसब्ज़ जो दरख्त होते हैं जिनमें नमी होती है, वो तो लकड़ी वैसे नहीं जलती सही तरीके से, कुछ तो बिल्कुल नहीं जलती, कुछ जलती है तो बड़ा ज़ोर लगा के और सही तरीके से जलती नहीं है, उसकी हीट ही नहीं होती, हीट कैपेसिटी आप उसकी देख लें। तो ये बात समझ आ रही है कि जैसे अल्लाह ताला यहाँ पे ये नुक्ता समझाना चाह रहे हैं कि भाई अल्लाह ताला ने देखो तुम्हारे लिए इन दरख्तों से क्या कुछ पैदा कर दिया है कि तुम ऑक्सीजन ले रहे हो। अच्छा, इसको अगर आप थोड़ा पिछली आयत के साथ जोड़ें तो इसका एक और माना भी सामने आता है, और बड़ा प्यारा माना है कि भाई हयात बादल मौत, मौत के बाद जो ज़िंदगी है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको एक माना और समझ आएगा। वो माना क्या है? वो माना ये है कि देखो दरख्त जब सूख जाता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं देता, वो प्रोवाइड नहीं करता, गोया वो एक मुर्दा टाइप हो गया, जैसे मौसम ख़ज़ां के अंदर एक चीज़ हो जाती है। तो अब क्या होता है कि अल्लाह ताला उस दरख्त को आपके सामने है ना, कि आप ये सवाल कर रहे हैं कि अल्लाह मुर्दे को ज़िंदा कैसे करेगा। ये लो मिसाल, आपके सामने दरख्त मौजूद है मौसम ख़ज़ां के अंदर, और वो मौसम ख़ज़ां का दरख्त ऑक्सीजन भी आपको प्रोवाइड नहीं करता। अब अल्लाह ताला मौसम बहार लेके आता है, जो अल्लाह ऑक्सीजन लेके जाने पे कादिर है, वो अल्लाह दोबारा ऑक्सीजन उसको देने पर भी कादिर है, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी एबिलिटी पैदा करने पर भी कादिर है।
जो अल्लाह उसको मौसम ख़ज़ा के अंदर उसको उसके पत्तों को झाड़ने पर कादिर है, गोया उसको मुर्दा करने पर कादिर है, वो अल्लाह उसके दोबारा पत्तों को उगा के उसे ज़िंदा करने पर भी कादिर है। जो अल्लाह उसके फलों को ले जाकर उसे मुर्दा करने पर भी कादिर है, वो अल्लाह उसके फल को दोबारा लेके आके उसको ज़िंदा करने पर भी कादिर है। ये मिसालें तो तुम सामने देखते हो। अभी भी तुम पूछ रहे हो कि अल्लाह ताला कैसे मुर्दे को ज़िंदा करेगा। ये ले सर आपके सामने मिसाल आ गई। अल्लाह ताला ये बात कहते हैं, अल्लज़ी जअल लकुम मिनश्शजरिल अख़ज़र, अल्लाह ने सर सब्ज़ दरख्त के अंदर तुम्हारी कितनी निशानियाँ रखी हैं भाई, तुम जितनी मर्जी ले लो। बात समझते हैं। फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून, तो तुम उस दरख्त के ज़रिए जो एक ट्रायंगल कंप्लीट होता है, आपके फायर को फायर आपकी जो जलती है वो उसकी ट्रायंगल कंप्लीट ही तब होती है जब उसके पास ऑक्सीजन मौजूद हो। ऑक्सीडेशन का प्रॉब्लम अगर हो जाए तो आपकी आग ही नहीं जलती। तो ये है, अल्लाह ताला फरमाते हैं अगली आयत मुबारक में 81 पे, अवलैसल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्द, अवलैसा, क्या भला नहीं है, अल्लज़ी वो ज़ात, खलक़ जिसने पैदा किया, अस्समावाति वल अर्द, आसमानों को भी उसने पैदा किया, ज़मीनों को भी उसने पैदा किया, उनके अंदर जो जो चीज़ें मौजूद हैं तमाम का तमाम खालिक वो अल्लाह है। क्या वो अल्लाह जिसने आसमानों ज़मीन को पैदा किया है बेक़ादिरिन, वो कादिर नहीं है, अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम, कि वो जिस तरीके से दरख्त का सारा मामला आपके सामने आता है, तुम्हारी नज़रों के सामने, जो ये काम कर सकता है और वो जो ये काम कर सकता है और जिसने आसमानों ज़मीन को तख्लीक किया है, वो ज़ात आप बताएं, वो ज़ात बेक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम, क्या वो ये सारी चीज़ों पे कादिर नहीं है जो तुम सोचते हो कि ये कैसे करेगा, ये कैसे करेगा, ये कैसे करेगा। बला, हाँ क्यों नहीं, वहुवल खल्लाकुल अलीम, वो सारी की सारी चीज़ों को दोबारा भी पैदा कर सकता है, पहली मर्तबा भी पैदा कर सकता है। कुन से कहता है, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं ना अल अलीम, वो तो खूब जानता है कि हर चीज़ के पीछे प्रोसेस क्या चल रहा है, कैसे दोबारा क्रिएट की जा सकती है। अल्लाह ताला हर चीज़ जानता है। ये तुम्हारी खाम ख्यालियाँ हैं जो तुमने ले के बैठे हुए हो, इतनी निशानियाँ तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, फिर भी तुम ये सोचते नहीं हो। अल्लाह ताला कहते हैं इन्नमा अमरुहु, देखो ये जो खालिक जिसने आसमानों ज़मीन पैदा किया है, ये ऐसा खालिक है, इन्नमा अमरुहु, जब वो किसी काम का इरादा करता है, इन्नमा यकीनन अमरुहु, जब वो काम किसी काम का भी इरादा कर, शैइन कुछ भी कोई काम भी अन यक़ूला, उसकी तो ताकत इतनी है, अन यक़ूला, वो कहता है कौन, लहू, उस चीज़ को कहता है कौन, हो जा, फ़यकून, उसका कहना होता है और वो काम हो जाता है। उसके लिए क्या मुश्किल है। हम सोचते हैं अपने दिमाग से कि मैं अगर नहीं कर सकता तो वो नहीं कर सकता। अल्लाह कहते हैं भाई आपको जो बनाने वाला है उसने ये काम किया ना कि आपको बना दिया है, वो सारा कुछ कर सकता है। ये अक़ली तौर पे जब इंसान सोचे, ठीक है, दिमाग से सोचे, तो अल्लाह ताला ने किस तरह की फ़ितरत बनाई है कि उसको क्लिक कर जाती है कि वाकई ये बात दुरुस्त है। तो अल्लाह ताला कहते हैं फसुबहानल्लज़ी, अल्लाह तो बड़ा ग्लोरीफाइड है, अल्लाह ताला तो बड़ा पाक है उन चीज़ों से जो ये बातें करते हैं कि ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ऐसा है, ये है, वो है। फसुबहानल्लज़ी, वो ज़ात पाक है, बियदिही, बात समझते हैं, अल्लाह ताला वो ज़ात है, बियदिही, जिसके हाथ में मलकूत, बादशाही है, क़ुव्वत है, ताकत है, कुल्ली शै, हर एक चीज़ की उसके पास ताकत है। कोई दूसरा बंदा ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे पास हर चीज़ की ताकत है। ले आओ उस बंदे को, अगर कोई बंदा ज़िंदगी में ऐसे बंदे को ले आए ना कि जो कहे कि मेरे पास हर चीज़ की ताकत है, मान लूँगा उसे, यार ये वाकई कोई बात, हर चीज़ की ताकत किसी के पास नहीं है। अब आप में से कोई सोच रहे होंगे कि दज्जाल के पास तो है, ठीक है, तो दज्जाल जो है ना, दज्जाल वो इंसानों के लिए आजमाइश है, उसको भी अल्लाह ने ताकत प्रोवाइड की है और वो भी महदूद है, लामहदूद नहीं है। महदूद से मेरी मुराद उसका वक़्त महदूद है। और वो जो है ना, मेरे ज़हन में बड़ी एक क्वेश्चन आता है मेरे ज़हन में ना, सम टाइम में ऐसा आपसे डिस्कस करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आप जो भी उससे कहेंगे ना कि ये करके दिखा, वो कर देगा। एक काम नहीं कर सकेगा। वो एक काम क्या है, वो काम ये है कि जब एक दफ़ा मोमिन को मार देगा ना, दोबारा नहीं मार सकता। वो एक दफ़ा कत्ल कर देगा, शहीद कह लें आप उसे, और दोबारा उसे ज़िंदा करेगा, दोबारा वो नहीं मार सकेगा, ठीक है। अच्छा, मेरे ज़हन में एक चीज़ बड़ी आती है, फरमाया ना कि उसकी एक आँख कानी होगी, तो
हम ये उसको कह सकते हैं कि यार तो अपनी दूसरी आँख जो है ना उसको सही कर, ठीक है, फिर थोड़ी समझ आए हमें। तो बहरहाल मोमिन जो है ना उसके सामने जब दलील रखेगा तो ये बात ज़रूर करेगा, हदीस में आता है, वो ये कहेगा कि मेरा रब काना नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई अल्लाह ताला के पास तो हर चीज़ की ताकत है, वह इलैहि तुरजाऊन, उसी की तरफ दोबारा लौटना है, उसने तुम्हें दोबारा बुलाना है, जिसने तुम्हें पैदा किया है उसकी तरफ दोबारा लौटना है। लौटने के बाद ये तमाम के तमाम मामलात होने हैं और इन मामलात को इस तरीके से हैंडल किया जाना है, वो सारी की सारा डाटा अल्लाह ताला तुम्हें यहाँ प्रोवाइड करता है ताकि तुम इस लाइफ को बेहतर करो और अगली लाइफ की भी साथ साथ तैयारी जारी रखो ताकि अल्लाह ताला तुम्हें बेहतरीन इनामात से नवाज सके। तो हाज़ा मा काना इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह ताला हमारे इस सेशन की विसातत से अल्लाह ताला हमारे भी क़यामत के दिन जन्नत में दराजात को बुलंद फरमाए। हमें इन तमाम चीज़ों पे, मुझे सबसे पहले और फिर हम सब को, जो हम मेरी बात आप सुन पा रहे हैं, अल्लाह ताला तमाम को इन तमाम चीज़ों पे अमल करने की, अपने ईमान को ताज़ा करने की और मैक्सिमम हद तक अपनी एनर्जी को इस नेकी के काम पे लगाने की अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज सूरह यासीन का लास्ट लेक्चर था। अल्लाह ताला की तौफ़ीक से इंसान शुरू करता है और यकीनन अल्लाह की तौफ़ीक से इंसान ख़त्म करता है। इंसान जब ख़ुद सोचे कि मैंने किया है, यकीनन उसने नहीं किया, अल्लाह ने करवाया है, और ये अल्लाह की तौफ़ीक है। जब इंसान से अल्लाह करवा ले तो उस पर जितना ज़्यादा शुक्र अदा किया जाए यकीनन कम है, बात समझते हैं। और सम टाइम ऐसा भी होता है जैसे ना इंसान को फीलिंग आती है और महसूस होता है कि जैसे ना मुझसे ना कुछ चीज़ ख़त्म हो जाती है ना जिससे सूरत, तो एहसास होता है यार ख़त्म हो गई, अच्छी भली चल रही थी, ठीक है, वो एक ताल्लुक़ कायम हो जाता है कुरान करीम के साथ ना। हम सोचते हैं कि भाई हमने शुरू किया था यार अब ख़त्म हो गया है, सूरह काफ स्टार्ट की तो यार अब ख़त्म हो गई है, सूरह निसा स्टार्ट की यार अब ख़त्म हो गई है, सूरह रहमान की, अल हदीद की, तो एक अजीब सा एहसास ताल्लुक़ हो जाता है ना जब आप कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, इतना नॉलेज समझ आ रहा होता है, इतनी चीज़ें क्लियर हो रही होती हैं, तो फिर एक ऐसा एक नेचुरली ताल्लुक़ कायम हो जाता है उस चीज़ के साथ, उस सूरत के साथ कि यार इसमें क्या कुछ हमने सीख लिया है। तो जब ख़त्म होती है तो मुझे तो इस चीज़ का सम टाइम एहसास हो रहा होता है कि यार ये अब ख़त्म हो गई है, तो मतलब इस चीज़ का एहसास हो रहा था। ये नेचुरली है, अल्लाह ताला, ये मोहब्बत की बात है। अल्लाह ताला ऐसी मोहब्बत कुरान करीम के साथ स्पेशली जो है ना उसको कायम व दायम रखे। आज के लेसन से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।